सभी मेरे प्रियजनों को मेरा नमस्कार तथा ख्रिस्ट यीशु में जय मसीह। आशा करते हैं आप सभी परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से सकुशल है, स्वस्थ है, भले चंगे हैं। इससे पहले वाली भाग में प्योरिटी ऑफ लव, प्रेम की शुद्धता के विषय में पहला भाग आप लोगों ने देखा, जिसमें परमेश्वर इजरायली राष्ट्र को चुनता है और उसे अपने दुल्हन के रूप में ग्रहण करता है और उन्हें सुसज्जित करता है, शुद्ध करता है, पापों से धोकर शुद्ध करके, पवित्र करके, धर्मी ठहरा के उन्हें सुंदर दुल्हन का रूप देता है। लेकिन फिर से वे अपनी सुंदरता में और अपने रूप में घमंड करने की वजह से व्यभिचार और पाप में पड़कर दंडनीय अपराध करती है। फिर भी परमेश्वर उन्हें दूसरा मौका देता है, जो उन्हें मन फिराने और फिर कर आने का मौका देता है, जो आप दूसरे भाग में देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ लव, प्रेम की शुद्धता, दूसरी भाग। इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें फिर से धोने की योजना की, फिर से बचाने की योजना की। और वो योजना क्या था? वो योजना क्या था? उस इस्राएल को वापस पाने की। वो योजना क्या थी? उस दुल्हन को वापस पाने की। वो योजना क्या था? जो दुल्हन अपनी महिमा खो चुकी थी, अपनी सुंदरता खो चुकी थी, अपनी गौरव खो चुकी थी, उसे वापस देने की वो योजना क्या था? हम नए नियम पे जाएंगे, यूहन्ना 3:16। It is the perfect will of God which is given to the bridegroom. उस दुल्हन को दिया गया। John 3:16, जोश मुखस्त है तो पढ़ बोल दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने एक मौका दिया, एक मौका दिया। उसने उस दुल्हन को फिर से शुद्ध करने के लिए, फिर से प्यूरिटी में लाने के लिए उसने अपने ही पुत्र को दे दिया। God loved so much this world and He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. यहाँ पर परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को दे दिया, क्योंकि उन्होंने जो गिनती किया उससे छुटकारा पाने के लिए लहू की दरकार थी, क्योंकि लहू के द्वारा ही उन्होंने वो व्यभिचार किया, अपने ही बच्चों के बलिदान मूर्तों के सामने चढ़ाए। तो फिर प्रभु को भी अपना एक बलिदान देना चाहिए था, अपना बलिदान देना चाहिए था। उन्होंने परमेश्वर को इतना धोखा दिया, परमेश्वर को इतना तोड़ दिया, उसके बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। उसने अपने ही बेटा को दे दिया, जिसका लाभ, उसको प्यार कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। परमेश्वर का प्रेम की गहराई को यदि हम जानना चाहेंगे तो इमोशनल बातें बहुत कुछ है बाइबल के अंदर में, एक एक करके निकाले तो दिन बीत जाएगा, परंतु मैसेज खत्म नहीं होगा। The purity of love God wants in within us. परमेश्वर वही प्यार की शुद्धता हम में देखना चाहता है, उस प्रेम की शुद्धता वो हम में देखना चाहता है। वो कहता है कि मैंने तुझे जितना प्रेम किया है, क्या तुम मुझे उतना ही प्रेम करोगे? इस्राएल को परमेश्वर ने क्या किया था? कसम खाई थी, बाचा बांधा था इस्राएल के साथ में कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से तू मेरे दुल्हन है, दुल्हन बन के
मैंने आज से तुझे अपना लिया, इसलिए मैंने तुझे धोया पानी से, इसलिए मैंने तेरे खून भरे दागों को मैंने मिटा दिया, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हाथों से श्रृंगार किया, इसलिए मैंने तुम्हें विश्व का सबसे सुंदर दुल्हन बनाया। प्योरिटी ऑफ लव। परमेश्वर यहाँ पर अपने प्रेम को पूरी शुद्धता के साथ में प्रकट करता है। देन परमेश्वर और एक मौका देता है, यूहन्ना 3:16 में वो परमेश्वर है और उसने जगत से फिर ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, वो दंडित नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो एक मौका फिर से दुल्हन को दिया है, एक मौका फिर से दिया है कि वो अपने पुत्र पर, उसके पुत्र पर विश्वास करे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और मैं उसे अपने दुल्हन के रूप में ग्रहण करूंगा। जीसस लव्ड सो मच हिज ओन चर्च। प्रभु यीशु मसीह अपने मंडली को अत्यधिक प्रेम करते, अत्यधिक, और वही मंडली प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, वो दुल्हन जो इस्राएल का प्रत्यक्ष रूप में, आज अप्रत्यक्ष आत्मिक रूप में हम प्रभु यीशु परमेश्वर के दुल्हन हैं। आज हम परमेश्वर के दुल्हन हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कैसा प्यार करता है? एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यस, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है। क्या है? कलीसिया का सिर है, शोभायमान मुकुट है कलीसिया का मसीह। मसीह कलीसिया का शोभायमान मुकुट है, चर्च का हेड है। कौन? मसीह। और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, यानी कि चर्च का उद्धार करता है। वह स्वयं चर्च का उद्धार करता है, चर्च को छुटकारा देता है। जैसे हमने एजेकिएल के पुस्तक में देखा कि परमेश्वर ने इस्राएल को धुलवाया, नहवाया और सजाया, संवारा और सुंदर बनाया और एक रानी होने के लायक बना दिया। क्या होने के लायक बना दिया? रानी होने के लायक बना दिया। प्रिय, आज परमेश्वर आपको और हमको ऐरे गहरे नथु गहरे बनाने के लिए नहीं चुना है। हमें परमेश्वर ने अपना रानी बनाने के लिए चुना है। क्या बनाने के लिए चुना है? रानी बनाने के लिए चुना। रानी जो सर्वोच्च पदाधिकार होता है, सर्वोच्च पदाधिकार होता है। कभी कभी राजा भी कुछ काम करने से पहले, कुछ निर्णय लेने से पहले रानी से भी सलाह लेते हैं, रानी से भी सलाह लेते हैं। उस ओहदे पे पहुंचाना चाहता है परमेश्वर हमें, उस ओहदे पे लाना चाहता है परमेश्वर हमें। आगे हम देखेंगे एफिसियों की पत्री में ही 26 और 27, 26 और 27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, यस, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? मंडली को। किसको? चर्च को। किसको? दुल्हन को। एजेकिएल के पुस्तक में देखा कि इस्राएल लहूलुहान थे, परमेश्वर ने शुद्ध पानी से, पवित्र पानी से उन्हें नहला दिया, उन्हें शुद्ध किया। फिर उनके वस्त्र बदले किए, नए वस्त्र लगा दिए, गहनों से उन्हें सजा दिए और शोभायमान मुकुट रख दिया और उसे रानी के लायक बना दिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने भी वही काम किया जो परमेश्वर पिता ने किया था इस्राएलियों के लिए। आज आपके लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया जो पिता परमेश्वर ने इस्राएल के लिए किया। सबसे पहले तो वो कलीसिया का उद्धार करता, दूसरी बात कलीसिया को उसने शुद्ध जल से
धोकर शुद्ध और पवित्र बनाया। क्या बनाया? शुद्ध और पवित्र बनाया। 27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, न तो कलंक, ना झूरी, न झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। उस कलीसिया को वो देखना चाहता है। कैसा देखना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह मंडली को कैसा देखना चाहता है? दुल्हन को कैसा देखना चाहता है? झुर्री लगा हुआ, चमड़ा, गाल का चमड़ा लटका हुआ, आंखों में भौरे पड़े हुए, कैसा देखना चाहता है? सुंदर, निष्कलंक, बिना झुर्री का, लाली चमकता हुआ दुल्हन को देखना चाहता है। कौन दूल्हा अपने दुल्हन को सुंदर देखना नहीं चाहता? कौन दूल्हा अपने दुल्हन को सुंदर देखना नहीं चाहता? प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन मंडली को इस प्रकार सुंदर देखना चाहता है, और उसका यह अधिकार भी है, उसका यह हक भी है, क्योंकि उन्होंने उस दुल्हन के लिए अपनी जान गंवाई है, अपना बेशकीमती लहू को बहाया है, अपने शुद्धता और पवित्रता से धोया है, और उसे इस लायक बनाया है कि वो मसीह का दुल्हन कहना है। हालेलुया, हालेलुया। बट आता है। उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह का विजन है, स्वप्न। सुनिएगा, अभी रोचक बातें आने वाला है, बहुत ही रोचक है ना। एक दुल्हा जब एक दुल्हन को शादी करके अपने घर लाने के लिए होता है, तब दुल्हा के मन पे एक नई योजना उत्पन्न होने लगती है। एक नई योजना, एक नया प्लान उत्पन्न होने लगता है। क्या प्लान उत्पन्न होने लगता है? मेरा सुंदर से एक घर होगा, मेरी पत्नी को मैं उस घर में रखूंगा, मेरी पत्नी को कोई दुख होने नहीं दूंगा, मैं सहूंगा बारिश, मैं सहूंगा धूप, मैं सहूंगा दर्द, मैं सहूंगा दुख, लेकिन मेरी पत्नी को तकलीफ होने नहीं दूंगा, उसे काम करना पड़े ऐसा मौका आने नहीं दूंगा। सारे दुख मेरे, सारे सुख मेरे पत्नी। ऐसा पति, ऐसा पति। उसका प्लान बनने लगता है शादी के तुरंत दिन बाद से, उसका योजना बनने लगता है, और देखते देखते एक नया घर तैयार हो जाता है। देखते देखते घर में नौकरें आ जाती हैं, देखते देखते 4 व्हीलर्स आ जाते हैं, देखते देखते उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर आ जाता है। पत्नी को कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ घर रहते मिल जाता है। आज हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही स्वप्न हमारे लिए देखा है, ऐसा ही दर्शन उन्होंने हमारे लिए देखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 9 से लेके 21 पद। कि जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम के स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक और उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी।
और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उनकी शहरपनाह के मनुष्यों के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहले नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी ललरी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदार की, छठवीं मणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवें पेरोज की, नवीं कुकराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 रोटियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हम परमेश्वर को जितना धन्यवाद दें उतना कम है प्रिय, उतना ही कम है। यहाँ यूहन्ना दर्शन में देखता है एक नया यरूशलेम, न्यू यरूशलेम, which is built for the church, which is built for the bridegroom of Jesus Christ, बनाया गया है। वादा करके गया था ना प्रभु यीशु मसीह, याद है कहाँ पर वादा किया प्रभु यीशु मसीह ने? मैं घर बनाने को जाता हूँ। कहाँ पर वादा किया था? वह कौन सा पुस्तक में, कौन सा अध्याय में वादा किया था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए फटाफट। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यस, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की जगह है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूँ। आमेन। जीसस हमसे प्रॉमिस किया है क्या? आई एम गोइंग टू बिल्ड हाउस फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो घर है ये प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 से लेकर 22 पद, वो घर है। हालेलुया। इतना आलीशान घर बनाया है हमारे प्रभु यीशु मसीह, इतना आलीशान घर हम शब्द में नहीं सोच सकते। क्या हम उस घर में जाना नहीं चाहेंगे? क्या हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश करना नहीं चाहेंगे? लेकिन आज हम इस्राएल की तरह होते हैं। आज हमारा मन भटकता है। ये पति जिसका रहने का घर नहीं था, ये पति जिसके सर धरने का जगह नहीं था, ये पति जिसको लोगों ने तुच्छ किया था, ये पति जो बेमौत कलवरी के क्रूस पर मर गया था, क्या वो मेरे लिए ऐसा घर दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मानवीय सोच, ह्यूमन थॉट्स, क्या ऐसा हो सकता है? इसी दुख से, इसी समस्या से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने के लिए बेचैन, लेकिन हम बुलाते हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो कैसे आएगा वो और कैसे प्रवेश करेंगे हम उस भव्य नए यरूशलेम में जो हमारे लिए तैयार किया? ये उनका प्योरिटी ऑफ लव है, शुद्धता का प्रेम है जो आपसे और हमसे कर रहा है और हमें मौका दिया है। हम उस मौका को न गवाएं, हम अपने आप को तैयार करें, बल्कि आज से तैयार करें कि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आमीन। जय यीशु।